अब मैं बात करना चाहती हूं आंदोलन के दौरान कैप्टन अभिमन्यु जी के परिवार को जिस तरह से और उनकी कोठी को जलाया हुड्डा साहब के लिए। ये मेरा प्रवचन है, इसको सुनना। हुड्डा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, राजनीति के अंदर आदमी को इतना लालची, इतना स्वार्थी, इतना मतलबी और इतना बहसी नहीं होना चाहिए कि आप अपने ही एक जाट समाज का घर जलाने की साजिश कर दो, तेल उपलब्ध करवा दो और इतना बड़ा दंगा कर दो। उसको उसके ही घर में शुक्र मानो वो परिवार बच गया। जब इस विषय पे बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे लोग, आम जाट समाज का व्यक्ति कह रहा था ना कि हुड्डा ने जलवाया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा करवाया है, तो लोग मानते नहीं थे। मिस्टर राजेश धनखड़ ने भी बहुत बयानबाजी की, बहुत बार बोला, बहुत स्टेटमेंट दी। उस समय भी लोगों ने इस बात को नहीं माना कि हुड्डा किस मानसिकता से जी रहा है, हुड्डा क्या प्रदेश में करवाना चाहता है। काश भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने मोह में ना होता, अपने बेटे को सीएम ना देखना चाहता, तो आज प्रदेश के अंदर एक बहुत सुंदर छवि होती, कांग्रेस का एक स्थान होता और कांग्रेस बहुत अच्छे स्तर पे थी लास्ट चुनाव के दौरान। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने जितने भी नेता आए, चाहे कुलदीप बिश्नोई आया, चाहे किरण चौधरी आई और चाहे सैलजा आई, सुरजेवाला आया, सभी को मलियामेट करने का काम सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। क्योंकि उस आंदोलन की अगर बात सुने, आज जिस तरह से वो हुड्डा लड़का विदेश में बैठकर वीडियो बना रहा है, आप और हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। आज यशपाल मलिक को लेके खुलासे हो रहे। जब हमने स्टार्टिंग में बोलना शुरू किया यशपाल मलिक चोर है, यशपाल मलिक हरियाणा लूट गया, यशपाल मलिक ने लोगों को मरवा दिया, यशपाल मलिक ने जाटों को बदनाम कर दिया, यशपाल मलिक ने ये कर दिया, तो लोग हमारा विरोध करते थे, हमें गालियां देते थे। पर एक दिन वो सच्चाई सबके सामने आ गई आज। तो इसलिए वेट एंड वॉच, समय लगता है। किसी अनुभव के आधार पर ही हम लोग बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। अब हुड्डा की जिस तरह से सच्चाई परतें जैसे नहीं होती, रोज एक परत खुल जाती है, रोज एक चीज सामने आ जाती है। तो हुड्डा साहब, क्या सम्मान बच गया आपका? मैंने तो कई साल पहले कह दिया था कि आप मुख्यमंत्री तो दूर की बात, आप कुछ नहीं बन सकते, क्योंकि आप अहंकारी हैं, बहुत घमंडी हैं, बहुत अमर्यादित हैं, बहुत असभ्य हैं, बहुत सिर्फ और सिर्फ आपको जो पुत्र मोह है ना, बेटा मोह है, जो आपको अपनी संतान को सिर्फ राजगद्दी पे देखना चाहते हो, उस मोह ने आपको सामाजिक नेता नहीं छोड़ा, हरियाणा का नेता नहीं छोड़ा। और जो लोगों की पेन पीड़ा, आपके प्रति एक सम्मान था, वो इतिहास में दर्ज था, उस पे आपने ना उसका मलियामेट कर लिया। अब जो अगला समय आपका बचा हुआ है ना, तो हुड्डा साहब प्रदेश के लिए कैप्टन अभिमन्यु के परिवार से और कैप्टन अभिमन्यु से माफी मांग लेनी चाहिए। आप उनका दिल देखो कितना बड़ा है। उन्होंने फिर भी उन सब बच्चों को अपने समाज के बच्चे समझकर माफ कर दिया। शुक्र है उन सब की जिंदगियां खराब नहीं हुई, नहीं तो 20-20 साल के लिए उन सब युवाओं की लाइफ खराब हो जाती। और शुक्र मानो उस कुदरत का कि उसके घर में उस आगजनी से कोई हादसा नहीं हुआ, कोई उसका परिवार का मेंबर नहीं जला। माल का नुकसान हुआ, धन का नुकसान हुआ, कोठी का नुकसान हुआ, इवन कुत्ते तक जल गए, इवन सिलेंडर तक लेके उठा के लोग हैं। कितनी ओछी, कितनी छोटी, कितनी गंदी मानसिकता। अरे वो तो आपकी समाज का था, वो तो आप ही का जाट था। वो कहीं ना कहीं पार्टियां अलग हो सकती हैं, कहीं ना कहीं विचार अलग हो सकते हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक लालच हो सकता है, पर इतना क्या आप उनके घर में आग लगवा दो? तो ये जो हुड्डा की मानसिकता है ना, इसके ऊपर मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मैं पिछले काफी सालों से हमेशा बोलती हूं कि हुड्डा के कारण हरियाणा के अंदर कांग्रेस का ये हाल है, विपक्ष कमजोर है। बाप बेटे की राजनीति की वजह से हरियाणा का जो अदर जातियों के लोग हैं, अदर बिरादरियों के लोग हैं, समाज में जो जातिवाद फैल रहा है, वो इसके कारण फैला। काश हुड्डा ऐसा नहीं करता तो हर समाज का व्यक्ति
कहीं ना कहीं भाईचारा बहुत सुंदर बना रहता। अब अंत में मैं